प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परात्पर ब्रह्म की असीम अनुकंपा से हम सभी भक्तगण इस मुरैना गांव प्रांगण में एकत्रित होकर के परम पुनीतमयी भगवान योगेश्वर कृष्ण की मार्मिक कथाएं श्रद्धे वेद प्रकाश शास्त्री के मुखारविंद से सुन रहे हैं। ये आपका और हमारा परम सौभाग्य का विषय है। उससे अत्यधिक सौभाग्य मैं अपने आप को मानता हूं कि व्यास जी का मेरा बात हुआ तो व्यास जी ने अनुरोध किया। शायद योगेश्वर की यही करुणा यही कृपा थी कि मैं वहां से जम्मू से दिल्ली आया और दिल्ली से दौड़ा हुआ खिंचा हुआ चला आया जैसे कोई मुझे खींच रहा है। ये है कृष्ण कथा का प्रभाव, ये है कृष्ण का प्रभाव। कृष्ण एक योगेश्वर एक ऐसी व्यक्तित्व के रूप में ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए जिनकी मधुर कथाएं व्यास जी के मुखारविंद से आप और हम सभी श्रवण करे हैं। कृष्ण की भक्ति को यदि मैं कहूं, मैं जितना जान पाया हूं, कृष्ण को पाया जा सकता है तो सिर्फ साक्षी भाव में पूजने से कृष्ण मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त हर समय मुझे साक्षी मानता है, होता क्या है कि जब हम मंदिर में जाते हैं या ब्रह्म के सामने आमने होते हैं, वहां पर हमें वह तत्व समझ आता है, वह ब्रह्म समझ आता है। लेकिन योगेश्वर वहां भी मौजूद है जहां पर हम गलत कर्म कर रहे हैं। यह है साक्षी भाव। जहां पर आप और हम गलत कर रहे हैं और मुझे कोई न कोई रोक रहा है, अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अंतःकरण से एक आवाज उठ रही है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। समझ लो आप कृष्ण को जी रहे हैं। मनुष्य पुतला है बुराइयों का, गलतियों का। हम चाहें कि हम राग द्वेष काम क्रोध मद मोह लोभ इनसे विलग होकर के कृष्ण की भक्ति करें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कई वर्ष लग गए हमको
और आपको माला करने में, भक्ति करने में, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक क्षोभ रहता है कि मेरे मन से काम नहीं जा रहा, मेरे मन से क्रोध नहीं जा रहा, कामना नहीं जाती, क्रोध नहीं जाता, लोभ नहीं जाता। कई कई वर्ष हो जाते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये आपका काम नहीं जाता, क्रोध नहीं जाता, मोह नहीं जाता, लोभ नहीं जाता, ये कोई अपराध, बड़ा अपराध नहीं है। गलती तो है, लेकिन ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। इसको आप अपराध में मत गिनिए। अपराध तब होता है जब हमारी और आपकी अनन्यता टूट जाए, वो सबसे बड़ा अपराध है। जिस दिन हमारी अनन्यता में व्यवधान आने लगेगा, हमारी अनन्यता टूटने लगेगी, कृष्ण हमसे दूर चला जाएगा। गीता में कहते हैं, कृष्ण अनन्यास चिंतयन्तो मां यो जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यता का मतलब होता है कि मेरा मेरा एक ही, अन्य कोई ना। जैसे मीरा ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न